फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कर रहे हैं और उसमें हमारा मॉड्यूल M3R5 जिसका कि नेम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, उस पर वर्क कर रहे हैं और उसका हमारा चैप्टर नंबर 8 रनिंग में है और आज उसका पार्ट 7 है। पार्ट 7 में हम जानेंगे टाइम मॉड्यूल पे हम किस तरह से वर्क करके देख सकते हैं। आई होप प्रीवियस की जो मैंने अभी तक आपको मॉड्यूल्स और डिटेल्स और फंक्शंस बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आज वाला वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। टाइम मॉड्यूल क्या है? पाइथन इज अ मॉड्यूल नेम टाइम टू हैंडल टाइम रिलेटेड टास्क। यानी पाइथन में एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि हमारा टाइम से रिलेटेड, जैसे हमने मैथ मॉड्यूल देखा था, कैलेंडर मॉड्यूल देखा है, उसी तरह हमारे पाइथन में एक टाइम मॉड्यूल भी है जो कि हमें टाइम रिलेटेड टास्क को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है। तो चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको टाइम मॉड्यूल के बारे में अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल करने से पहले हमने जो प्रीवियस की वीडियो में देखा था DIR फंक्शन, यानी हम DIR फंक्शन के थ्रू क्या पता कर रहे थे, हमारे जो भी मॉड्यूल्स लिखे गए हैं उनके बारे में, उनमें जो जो हमारे फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, उन्हें हम DIR फंक्शन के थ्रू देख सकते थे। तो हम हमारे जो टाइम मॉड्यूल है उस पर भी DIR फंक्शन को अप्लाई करके देखेंगे। आई होप आपको आता होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप लोग मुझे बता भी देंगे कि आप किस तरह से DIR फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लिखना होगा? इम्पोर्ट और टाइम मॉड्यूल यहाँ पे लिखना होगा कि आप टाइम मॉड्यूल के जो भी फंक्शंस हैं उनको देखना चाहते हैं और इम्पोर्ट कौन सा मॉड्यूल करवाना चाहते हैं? टाइम। अब DIR फंक्शन के बारे में हमने देखा था। DIR ब्रैकेट में आपको यहाँ पे वो मॉड्यूल लिखना था जिसका कि आप पूरे सभी फंक्शंस के बारे में देखना चाहते हैं। एक बार हम एंटर प्रेस करके देखते हैं और हमें एंटर प्रेस करके देखने पर क्या मिल रहा है, देखिए स्ट्रक्चर टाइम्स। ठीक है, आपको जो पूरा डिटेल मिल रही है टाइम का स्ट्रक्चर किस तरह से शो होता है, टाइम में कौन कौन से फंक्शंस है, वो सभी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको दिख रहा है SC टाइम, ठीक है, सी टाइम दिख रहा है आपको, डे लाइट दिख रहा है और इसी तरह कई ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। फॉर एग्जांपल टाइम हो गया और आगे प्रैक्टिकल में भी आप देखेंगे। बट आपको क्या पता चला DIR के थ्रू टाइम जो मॉड्यूल है उसमें कितने फंक्शंस आपके पास आपके पाइथन के सॉफ्टवेयर में आपको मिलते हैं। जैसे कि आपको लोकल टाइम मिल गया, इनमें से कुछ फंक्शंस पे हम वर्क करके देखेंगे। ठीक है, कई ऐसे फंक्शंस आपको दिख रहे हैं जिन पर कि हम आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे और बेहद सिंपल फंक्शंस हैं। इन सभी फंक्शंस पे आप चाहे तो अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट हम कुछ ही फंक्शंस पे वर्क करके देखेंगे जो हमारे सिलेबस में अभी रिलेटेड है। ठीक है, तो बेहद सिंपल है टाइम मॉड्यूल्स। हमने देखा टाइम मॉड्यूल्स में जो जो भी हमारे फंक्शंस हैं बने हुए उन्हें हम किस तरह DIR फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं। तो DIR फंक्शन तो आपको आ ही गया होगा। DIR फंक्शन पे किस तरह से हम वर्क करते हैं, कोई सा भी मॉड्यूल हो उसके फंक्शंस को देखने के लिए हम DIR फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम टाइम मॉड्यूल के बारे में और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम टाइम मॉड्यूल पे अगर वर्क करना चाहते हैं, टाइम मॉड्यूल के फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इम्पोर्ट करना होगा। मैंने जो अभी DIR फंक्शन के थ्रू फंक्शन देखे तो उन्हें रिमूव कर दिया है और यहाँ पे अपना नोट कर दिया है कि इम्पोर्ट कर दे टाइम फंक्शन। ठीक है, टाइम मॉड्यूल क्या कर दे, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कर दे और अब मैं जो भी फंक्शन पे वर्क करूँ वो मेरा टाइम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग शो। अब आप जानते हैं अगर मैं मॉड्यूल पे वर्क करना चाहती हूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, वो मॉड्यूल लिखना होगा डॉट, उसके बाद जो पहला आपको टाइम दिख रहा है वो तो क्या हमारा मॉड्यूल है और जो बाद वाला आपको टाइम दिख रहा है वो हमारा अभी जो आपने लिस्ट में देखा था वो फंक्शन है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो भी हमने हमारा एक्सप्रेशन दिया है उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे टुडे एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें कि मेरा जो अभी टाइम है सिस्टम का वो मेरा स्टोर होके मुझे शो होए। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा है यहाँ पे टाइम का, टाइम मॉड्यूल को एक्सेस करा है और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा है। अब आप जानते हैं अगर मैं इस वेरिएबल का डेटा प्रिंट करवाना चाहूँगी तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा। प्रिंट के बाद आप ब्रैकेट्स में आप जो भी अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल करंट टाइम ही लिखा है, कॉमा लगाया और इस वेरिएबल को का जो नेम है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगी। जैसा कि आपको दिख रहा है टुडे मैंने दिया है यहाँ पे वेरिएबल का नेम, तो वो मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ टुडे एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने पर देखिए अभी हमें एक टाइम शो हो रहा है, बट ये टाइम ह्यूमन के समझने के अकॉर्डिंग नहीं है। सिस्टम जिस अकॉर्डिंग टाइम को समझ रहा है वो टाइम हमें यहाँ पे शो हो रहा है। जो भी आपको टाइम दिख रहा है ये आपको फ्लोटिंग नंबर दिख रहा है और ये हमारा सिस्टम के समझने वाला
टाइम है, ह्यूमन इस टाइम को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर हम केवल टाइम मॉड्यूल को एक्सेस करते हैं और टाइम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है वो बेसिकली कंप्यूटर में जो हमारा टाइम चल रहा होता है, कंप्यूटर जिस भाषा में समझ रहा होता है उस भाषा का टाइम हमें वो आउटपुट के रूप में दे देता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमने किया क्या था, केवल टाइम मॉड्यूल एंड टाइम फंक्शन का हमारे इस प्रोग्राम में यूज़ किया था और जब हमने उसे प्रिंट कराना चाहा तो हमें इस तरह से आउटपुट मिला है। आप चाहें अगर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल वाले टाइम में समझने के लिए इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ और फंक्शंस के यूज़ भी करने होंगे। वो क्या है, देखिए यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं जो हमने ऊपर वेरिएबल लिखा था। तो टुडे टाइम मॉड्यूल है और टाइम हमारा फंक्शन है। अब हमें इसको यूज़र के समझने लायक टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ फंक्शंस अप्लाई करने होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है टुडे हमारा वेरिएबल है, इसके आगे हमें टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा वापस। टाइम मॉड्यूल का अब जो हमारा लोकल टाइम वाला फंक्शन है वो फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। मैंने क्या लिखा, हम जानते हैं जब भी हम किसी मॉड्यूल पे वर्क करते हैं तो सबसे पहले मॉड्यूल को लिखते, फिर डॉट लगाते, फिर उस मॉड्यूल के फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लोकल टाइम लगाया एंड ब्रैकेट्स लगाया और ब्रैकेट्स में मेरा टाइम मॉड्यूल एंड टाइम फंक्शन मैंने स्टोर करवा दिया। अब मैं प्रिंट करवाऊंगी। आप जानते हैं टुडे में पहले जो डेटा स्टोर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैंने जो यहाँ पे न्यू फंक्शन लिखाया उसमें। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट टाइम में आपको टाइम स्ट्रक्चर किस फॉर्मेट में दिख रहा है वो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। जैसा कि टीएम ईयर हमारा यहाँ पे 2021 का दिखा रहा है, यानी टीएम ईयर हमारा स्ट्रक्चर ईयर को दिखा रहा है। टीएम मंथ हमारा कौन सा मंथ है, डे कौन सा है, हमारा कौन सा घंटा चल रहा है, मिनट कौन सा है, सेकंड कौन सा चल रहा है, वीक का डे कौन सा है 4, और हमारा ईयर का डे कौन सा है 218। यानी ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे नोट करके बता रहा है कि एट प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसकी पूरी सिचुएशन, जो भी करंट लोकल टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पूरे स्ट्रक्चर के रूप में हमारे लोकल टाइम के अकॉर्डिंग हमें शो करवा देता है। ठीक है, तो लोकल टाइम से क्या हुआ, हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया और उसके बाद ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद हमें पूरा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल गया। अब हम चाहते हैं कि अभी भी हमें प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा, हम इसे थोड़ा शॉर्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, SC टाइम फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। SC टाइम फंक्शन क्या करता है, जो भी टाइम होता है उसे ह्यूमन के समझने के अकॉर्डिंग क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप जानते हैं टुडे के आगे मैंने time.SC टाइम लिखा, यानी सी टाइम क्या करेगा, इस पूरे टाइम को हमारे समझने लायक क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और टुडे को जब प्रिंट कराते हैं तो देखिए हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, करंट टाइम मिल रहा है हमारा फ्राइडे August 6, 11:47:26 2021। यानी पूरी डिटेल हमें एक ह्यूमन जिस अकॉर्डिंग समझता है उस अकॉर्डिंग आउटपुट के रूप में मिल गई है। तो ये टाइम मॉड्यूल था। टाइम मॉड्यूल्स के हमने कुछ फंक्शंस पे वर्क करके देखा, जैसे कि टाइम फंक्शन, लोकल टाइम फंक्शन क्या करता है, स्ट्रक्चर बताता है, और साथ ही SC टाइम फंक्शन। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा रीलोड मॉड्यूल। रीलोड मॉड्यूल यानी मान लीजिए नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा मॉड्यूल बनाया है जिसको आपने इंपोर्ट कर लिया है अपने प्रोग्राम में, बट आपने देखा कि मॉड्यूल में कुछ चेंजेस करे गए हैं। मान लीजिए मैथ वाला ही आपका मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल में कोई न्यू फंक्शन ऐड करा गया, तो अब आप अपने प्रोग्राम में उस चेंजेस को वापस लोड करवाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, रीलोड मेथड का यूज़ करते हैं, रीलोड मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, जो भी हमने चेंजेस करे होते हैं वो हमारे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली रीलोड कर दिए जाते हैं। तो चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं हम। सबसे पहले रीलोड मेथड इज पार्ट ऑफ IMP मॉड्यूल। रीलोड मेथड जो है वो हमारा IMP मॉड्यूल का ही क्या है, एक तरह से पार्ट है, यानी इंपोर्ट मॉड्यूल का एक तरह से पार्ट है। सो यूज दिस मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट IMP मॉड्यूल। इसलिए हमें क्या करना होता है, जब भी हम रीलोड मॉड्यूल का यूज करने चाहते हैं तो सबसे पहले हमें IMP मॉड्यूल को क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है हमारे प्रोग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूज टू रिफ्रेश द ऑलरेडी इंपोर्टेड मॉड्यूल। ये किस लिए यूज में लिया जाता है, जो भी मॉड्यूल हमने पहले से इंपोर्ट करा है, जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो जो भी मॉड्यूल हमने पहले से इंपोर्ट कर रखा है उसे रिफ्रेश करने के लिए हम रीलोड मॉड्यूल का यूज करते हैं। When you use reload method, it works on already imported module to re-execute the top level code. जब भी आप रीलोड मेथड का यूज करते हैं
तो उस टाइम क्या होता है, जो भी आपने पहले से अपने मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा होता है उसे हमारा जो इंटरप्रेटर है वो री एग्जीक्यूट करवाता है हमारा, और जो हमारा टॉप लेवल कोड होता है वहाँ से लेकर हमारे प्रोग्राम्स को री एग्जीक्यूट करवाते हैं, यानी सभी जो फंक्शंस हमारे मॉड्यूल में बनाए गए होते हैं उन्हें रीलोड करवाया जाता है। तो ये सिंपल सी थ्योरी थी हमारे रीलोड मॉड्यूल की। इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं हम। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अभी तक आपने देखा इंपोर्ट करते हैं आप कोई सा भी मॉड्यूल, तो आप उसका नेम लिख देते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल। अब आपको करना होगा इंपोर्ट IMP, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा IMP मॉड्यूल का ही एक पार्ट है रीलोड मेथड, इसलिए हमें क्या करना होगा इंपोर्ट IMP। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर हमें करना होगा IMP डॉट रीलोड का यूज करना होगा मेथड फंक्शन का, और ब्रैकेट में हमें मॉड्यूल का नेम लिखना होगा जिसको कि हम रीलोड करवाना चाहते हैं, जिसमें कि हमने चेंजेस करे थे। तो आपने देखा हमने जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा था उसमें अगर हमने कोई चेंजेस करे हैं तो वो अब क्या कर दिया जाएगा, हमारे प्रोग्राम में रीलोड कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको रीलोड मॉड्यूल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।